नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 9वीं प्रश्नावली 1.3 प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करेंगे। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। मतलब 3 एग्जाम्पल लेना है जिसका जो दशमलव प्रसार क्या है, अनवसानी अनावर्ती। तो हम लोग कुछ भी अपने मन से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण पूछ रहा है, ठीक। तो हम लोग 0.2 2 0 2 डबल 0 2 ट्रिपल 0 2 4 0, मतलब इसी तरह तो आता है। तो ये हो जाएगा, लिख दिए। तो अनवसानी अनावर्ती हम लोग इसी तरह लिखते हैं। तो 3 एग्जाम्पल वाला एक हो गया। दूसरा हम लोग लिखते हैं 0.2 1, फिर 2 1 1, फिर 2 ट्रिपल 1, फिर 2 1 1 1, इसी तरह आते जाएगा। फिर तीसरा बोल दिया है तो तीसरा भी लिख देंगे 0.1 2 0 7 0 5 0 6 0। इसी तरह मतलब कुछ भी मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, समझिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कभी भी डिवाइड खत्म नहीं होगा, मतलब उसका रिमाइंडर कभी शांत नहीं होगा। प्लस क्या होगा, ये जीरो मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, बाकी वो आते रहे। तो उसी को हम लोग बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। मतलब अगर कोई बोल दे अपरिमेय संख्या को दशमलव प्रसार में लिखे तो यही होगा। मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, अपरिमेय संख्या का, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 8 को हम लोग सॉल्व करते हैं। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए, ठीक। देखो ये 5/7 और 9/11 ये कैसा है, परिमेय है, पर हमको लिखने क्या बोल रहा है, अपरिमेय। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको दशमलव प्रसार में हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक। मतलब दशमलव प्रसार में चेंज करना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 7 को 5 से भाग करेंगे। तो भाग तो नहीं होगा क्योंकि छोटा है, तो एक दशमलव लगाएंगे या जीरो लगा देंगे। तो 7 7 7 7 जो क्या होता है 49, 7 7 49, 10 में हो गया एक, ये खत्म हो गया। अब फिर एक जीरो लगाएंगे, फिर एक बार में जाएगा 7, फिर यहाँ 3 आएगा, फिर एक जीरो लगाएंगे, फिर 4 बार में 28, फिर 2 आएगा, फिर जीरो लगाएंगे, फिर 2 बार में 14, फिर 6 आएगा, फिर जीरो लगाएंगे, फिर जीरो लगाएंगे 6 आया, फिर 8 बार में 8 सते 56 होता है, फिर 10 में 6 गया 4, फिर जीरो लगाएंगे, फिर 5 बार में 35, फिर यहाँ पे 5 आया। देखिए ये संख्या 5 से स्टार्ट किए थे, 5 पे आ गया, मतलब इस पे क्या होगा, रेकरी होगा। मतलब इसको 0.71428 लिख सकते हैं। फिर 9/11 को भी उसी तरह करेंगे। तो 11 को 9 में भाग देना है, तो छोटा है तो यहाँ जीरो लगाएंगे, जैसे ही यहाँ जीरो लगाएंगे एक दशमलव होगा। अब 8 बार में क्या चल गया 88, 2 आया, फिर जीरो लगाएंगे, फिर एक बार में जाएगा 11, फिर 9 आ गया। देखिए 9 से स्टार्ट किए तो 9 पर आ गया, यहाँ पे एक रेखरी लगा देंगे तो 0.81 पर क्या रेखरी। अब इन दोनों के बीच हमको क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या लिखने। तो देखो 7 1 है ना, तो 7 2 से स्टार्ट करेंगे। पहला कितने परिमेय संख्या लिखने बोल रहा है, 3 लिखने बोल रहा है। तो पहला हम लोग लिखेंगे 0.7 1 है, क्या हम 7 2 होगा, 7 2 होगा, 0 7 2, फिर 0 0 7 2, फिर ट्रिपल 0, फिर 7, मतलब इसी तरह आते रहेगा। दूसरा लिख देंगे। अब यहाँ पे बहुत सारा होगा, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन 7 1 के बाद होना चाहिए और 8 1 के पहले होना चाहिए। तो क्या जिस तरह यहाँ पे ये दिए उसी तरह यहाँ पे ये लिख दो, फिर ट्रिपल 0 लिख दो। मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या जो पिछले सवाल में आपको बताया उसी तरह इसको लिख देंगे। फिर इसी तरह मतलब कुछ भी हो सकता है। तो यही क्या है, तीनों एग्जाम्पल है अपरिमेय संख्या का, ठीक। संख्या आते जाएगा और रिपीट नहीं होगा, वैसे दशमलव प्रसार को हम लोग मतलब वैसे संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। उनको सॉल्व करेंगे। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा संख्या परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय है, ठीक। तो यहाँ पे क्या देखना है, हमको बताना है कौन अपरिमेय कौन नहीं। तो इसको देखेंगे √23, क्या √23 एक वर्गमूल है, परफेक्ट मतलब पूर्ण रूप से वर्गमूल है, नहीं। अगर हम √23 को गुणनखंड करेंगे तो इसका सिर्फ 23 गुना 1 आएगा। मतलब ये अगर हम रूट से बाहर भी निकालेंगे तो सिर्फ ये √23 ही होगा। तो कोई भी नंबर जिसका पूर्ण वर्ग मूल्य नहीं हो, वैसे वो नंबर क्या कहता है, अपरिमेय। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक। 225 क्या होता है,
15 का क्या होता है, 225 का वर्गमूल क्या होता है 15। मतलब अगर हम 225 है मतलब रूट अंदर 15 गुना 15 लिख करेंगे, ठीक, इसको बाहर निकालेंगे तो एक 15 हो जाएगा। ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय। ठीक, और ये क्या है, शांत शांत दशमलव प्रसार है। कोई भी शांत दशमलव प्रसार कैसा संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अगर अभी तक आप लोगों ने इंट्रो वीडियो नहीं देखा, इसका परिचय नहीं देखा है, तो वहाँ पे आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से देख सकते हो। वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। ठीक, यहाँ पे देखेंगे ये नंबर आते जा रहा है, प्लस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक से यहाँ पे देखिए 4 7 8 4 7 8, आगे भी क्या आएगा 4 7 8 4 7 8, मतलब रिपीट हो रहा है। ठीक, मतलब क्या है 4 7 8 पर एक ये क्या है, अनवसानी आवर्ती है। तो अनवसानी आवर्ती को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक, और ये लास्ट क्या है, 1.10, फिर 100, फिर 000। ये क्या हो रहा है, संख्या बढ़ते जा रहा है पर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। दोस्तों यही था लास्ट वीडियो 1.3 का। बाकी 1 से लेकर 9 तक सारे सवाल को बता रखा हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर हिंदी मीडियम क्लास 9 जाकर देख सकते हो। इस चैनल पर 9 क्लास का ही सिलेबस अभी बताया जा रहा है, इसके बाद 10 का भी बताया जाएगा जब आप 10 में चल जाओगे। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने मित्रों के बीच शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।